नमस्कार साथियों, मैं अभय राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आप पूर्व में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति और रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर चुके हैं। आप एक भारतीय प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक, अकादमिक प्रशासक और संचार विशेषज्ञ हैं। आपने अपने 1.5 दशक से अधिक के पत्रकारिता करियर में विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। आपने मीडिया उद्योगों में अपने कुशल कार्य नेतृत्व से विभिन्न प्रकार के पुरस्कार अर्जित किए हैं। आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, हमारा सौभाग्य है और सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। संजय जी, आप बस्ती से भोपाल से नई दिल्ली तक का सफर कैसे तय किया? देखिए, पत्रकारिता में एक स्वाभाविक रुचि थी और उसके नाते पत्रकारिता की पढ़ाई भी की और अखबारों में, टीवी चैनल्स में, वेब मीडिया में नौकरियां करते हुए बाद में मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में मेरा आना हुआ और एक बड़ी ही एक तरह से कह सकता हूं संतोषजनक, बड़ी सुंदर, बहुत सिखाने वाली यात्रा है कि देश के अलग अलग स्थानों पर जा कर के अलग अलग संपादकों के नेतृत्व में अलग अलग समाचार समूहों में काम करते हुए जिस तरह मैंने अपने आप को तैयार किया और सीखा अपने खासकर संपादकों से, वरिष्ठों से, गुरुजनों से, उससे मेरा जो अनुभव है वो बहुत समृद्ध हुआ और मुझे लगता है इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और पत्रकारिता में नहीं आता तो शायद इतने सारे अनुभवों से वंचित रह जाता। जी संजय जी, आप विभिन्न प्रकार के मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे, तमाम विश्वविद्यालयों के विशिष्ट पद पर रह चुके हैं। आपका वर्तमान की पत्रकारिता से क्या कहना होगा? आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में पत्रकारिता TRP के लिए की जा रही है, सोशल मीडिया का अपना अलग क्रेज है। आपके नज़रिए में वर्तमान पत्रकारिता किस तरह से है? देखिए, वर्तमान पत्रकारिता ही बहुत ही अच्छे तरीके से पत्रकार काम कर रहे हैं और पत्रकारिता का बहुत विस्तार हुआ है। जब किसी भी क्षेत्र का विस्तार होता है तो उसमें कुछ बुराइयाँ भी आती हैं, पर सिर्फ बुराइयों की चर्चा करते रहना ठीक नहीं। ये देखना है कि पत्रकारिता आज क्या कर रही है। पत्रकारिता ने समाज जीवन के जितने विषय हैं उन सारे विषयों पर संवाद करना प्रारंभ किया है। आज हेल्थ कम्युनिकेशन से लेकर के स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन तक, पर्यावरण के सवाल हों, हर मुद्दे पर पत्रकारिता में बातचीत होती है। अलग अलग विषयों पर समाचार पत्रों पृष्ठ तैयार किए जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि पत्रकारिता में बहुत गिरावट आई। पत्रकारिता काफ़ी आगे बढ़ी है, बहुत विस्तृत इसकी दुनिया हो गई। अब वो ऐसी पत्रकारिता नहीं, सीमित पत्रकारिता नहीं रही है, बहुत विस्तृत पत्रकारिता है। पत्रकारिता का दायरा बहुत बढ़ गया, लगभग समाज जीवन के हर अनुशासन को पत्रकारिता व्यक्त कर रही है और इस नाते पत्रकारिता का महत्व समाज के अंदर बहुत बढ़ गया है। आज मीडिया जो है मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम जो है उसको मीडिया कह सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, समाचार पत्रों को लोग कम पढ़ते थे, टेलीविज़न था ही नहीं, रेडियो भी लोगों तक नहीं थे। आज जो है सामुदायिक रेडियो के माध्यम से क्रांति हो रही है, FM रेडियो के माध्यम से क्रांति हो रही है और जो WWW जो वर्ल्ड वाइड वेव्स हैं इसके माध्यम से तो क्रांति हो गई है। आज डिजिटल मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाया है उसमें सब तरह के लोग मीडिया से जुड़ गए हैं। तो इस नाते मीडिया का जो विस्तार है उसमें थोड़ा बहुत कुछ गिरावट आ सकती है, पर मीडिया समग्र रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक वरदान की तरह ही है। जी संजय जी, आपकी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक किताब आई थी, भारत बोध का नया समय। आखिर आपके नज़रिए में ये भारत बोध का नया समय क्या है? देखिए, ये जो भारत है एक अलग किस्म का भारत है, इस पर रेखांकित करने का प्रयास किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक किताब लिखी गई है और इसमें आज के जो विषय हैं उन सबको इसमें उल्लिखित किया गया है, भारत के महापुरुषों को याद किया गया है और भारत का जो एक नया समय है भारत बोध का, क्योंकि सबसे जो बड़ी ज़रूरत है कि हम भारत को जानें, भारत को मानें, भारत के बने और भारत को बनाएं। एक नया भारत है, इसको मैं आकांक्षावान भारत कहता हूं, जो अपने सपनों में रंग भरना चाहता है, जो निराश नहीं है, जो हताश नहीं, जो अवसाद से घिरा हुआ नहीं है, जो विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति बना रहा है, अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर, अपनी सॉफ्ट पावर्स के आधार पर, अपनी सांस्कृतिक वैविध्य के आधार पर, अपनी कला के आधार पर, अपने सक्षम नेतृत्व के आधार पर। तो ये जो नया भारत है एक शक्तिमान भारत है, ये कमज़ोर, रोता बिलखता हुआ भारत नहीं है। जिस भारत के बारे में कभी इसे सांप सपेरों का देश कहकर लांछित किया जाता था और गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत में एक नैराश्य भर दिया था, एक निराशा भर दी थी, वह जो है निराश जो भारत है,
तो भारत अपनी जो कमियां हैं, भारत की जो एक समस्याएं रही हैं, गुलामी के नाते पैदा हुई, उपनिवेशवाद से पैदा हुई, उन समस्याओं से मुक्त होकर के पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत के लोग जो है पूरे विश्व में जाकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो भारत बोध का नया समय है, दरअसल ये आकांक्षावान भारत है, वो भारत जो आगे रहना चाहता है, जो अपने सपनों में रंग भरना चाहता है, जो पूरी दुनिया को शांति का, सद्भाव का, मैत्री का, भाईचारे का विचार देना चाहता है, जिसके आधार पर पूरी दुनिया सुख और शांति को प्राप्त कर सकती है। अब वापस से पत्रकारिता पे आ जाते हैं। संजय जी, पत्रकारिता में भाषा किस तरह से अपना रोल निभाती है? देखिए, हम पूरी मीडिया की बात करें, पूरे संचार क्षेत्र की बात करें, तो हम अपने आप को भाषा से ही व्यक्त करते हैं। भाषा और बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा, इसी के आधार पर हम पूरी पत्रकारिता की यात्रा को देखते हैं। इसलिए भाषा बहुत, क्योंकि आपको कोई भी भाव व्यक्त करना है, आप भाषा से व्यक्त करेंगे। वो आप चाहे फिल्में बना रहे हों, विज्ञापन बना रहे हों, दूसरे तरह के काम कर रहे, संचार की कोई विधा हो, उसमें व्यक्त करेंगे आप अपने आप को भाषा से। आप आकाशवाणी में बैठे हों, रेडियो में बैठे हों, एफएम में बैठे हों, तो संवाद से ही आपका काम चलता है और उसमें भाषा ही आपकी सहायक होती है। इसलिए मैं सबसे विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि भाषा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी, प्रांजल, लयात्मक भाषा होगी आपकी होगी, उतने अधिक लोग आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि भाषा प्रभावित भी करती है, लोगों को जोड़ती है। भाषा के काम ही है विषय को लोगों के गले उतारना, उनको विषय से सहमत करना, अपनी राय से सहमत करना। तो एक अच्छी भाषा अगर किसी के पास है तो एक अच्छा मनुष्य भी है, क्योंकि एक अच्छी भाषा के सहारे ही आपकी अभिव्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती हुई चली जाती हैं। और इसलिए जिसके पास बहुभाषी हैं, जो अनेक, एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, 2, 4, 5 भाषाएं जानते हैं, वो बड़े समृद्ध लोग हैं, क्योंकि उनको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। जब आप 4 भाषाएं जानते हैं तो 4 तरह के अनुभव भी आपके जीवन में होते हैं, 4 तरह के मूल टेक्स्ट को आप पढ़ पाते हैं, और इस नाते वो आपको समृद्ध करते हैं। जैसे पैसे का मामला है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, इसी तरह भाषाएं भी हैं। 3-4 भाषाएं आप जानते हैं तो ये आपकी समृद्धि को बढ़ाती हैं, आपकी वैचारिक समृद्धि को, आपके अनुभव संसार को व्यापक बनाने का काम भाषाएं करती हैं। जी, संजय जी अपने करियर में पूर्व में माखनलाल चतुर्वेदी के कुलपति भी रह चुके हैं। हाल ही में आप IIMC के महानिदेशक हैं, वरिष्ठ पदों पर आप रह चुके हैं। संजय जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस दौरान? देखिए, मैंने जो भी काम किया वो पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और जब प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक करके कोई आप काम करते हैं तो सकारात्मक परिणाम ही आते हैं। क्योंकि देखिए, हर कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। जिस इरादे से काम किया जाता है वही परिणाम प्राप्त होता है। अगर अच्छे इरादे से आप कोई काम करते हैं उसके आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। गलत इरादे से जो काम किए जाते हैं, अवांछित तरीके से आप कोई काम करते हैं, इसके गलत परिणाम हो। ये सृष्टि का नियम है, हर कार्य की प्रतिक्रिया है। तो एक अच्छे मन से, अच्छे विचार से, सद्भाव के साथ, सबको साथ लेकर चलते हुए अगर जो काम आप करते हैं उसमें ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। प्रकृति का नियम है, उस नियम का मैंने पालन किया। अपने अधिकारियों की हमेशा जो हमारे अधिकारी रहे, उनकी आज्ञा को माना, उनके आधार पर, उनके सपनों के आधार पर, उनके दिए गए लक्ष्यों को पूरा किया, और इसके आधार पर अपनी भी प्रगति सुनिश्चित होती गई। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो सकारात्मकता के साथ अपने अधिकारियों के जो दिए गए लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ मिलकर के आप काम करें। कोई प्रगति आपकी रोक नहीं सकती। सकारात्मकता अपने आप में एक शक्ति है, पर सकारात्मक होना बहुत कठिन है। इस बात को मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। संजय जी, विद्यार्थी पठन पाठन करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, कभी कभी उनके मन में विचार आता है कि क्या करियर हो सकता है उनका भविष्य में। आप अनुसार क्या वो हो सकता है करियर जो एक विद्यार्थी आगे चल के हासिल कर सकता है? देखिए, हम तो क्योंकि मीडिया और संचार माध्यमों के लोग हैं, तो मीडिया और संचार माध्यमों के करियर पर हम बात करते हैं। आज देखिए, पत्रकारिता से आगे दुनिया मीडिया की तरफ बढ़ी, और मीडिया से आगे आज कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ी। तो कम्युनिकेशन की जो फील्ड है वो बहुत विस्तृत है। हो सकता है मीडिया में, पत्रकारिता में जो पारंपरिक माध्यम हैं उनमें नौकरियां घट रही हों, पर जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी दुनिया बड़ी हो जाती है। क्योंकि आज आप देखेंगे हर कारपोरेट संगठन में, सरकारों में, हर जगह कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की मांग हो रही है। क्योंकि सरकारें हों, कारपोरेट्स हों, बाजार हों, वो अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको अच्छे कम्युनिकेटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमने कोरोना काल में महसूस किया कि हमें बहुत अच्छे हेल्थ कम्युनिकेटर चाहिए जो हेल्थ के बारे में अच्छी बातें कर सकें। इसी तरह हमें स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर्स चाहिए जो हमें दूसरे तरह की जीवन प्रबंधन की चीज़ें सिखा सकें। इसी तरह हमें पर्यावरण के लोग एक्सपर्ट चाहिए। तो आज जो है कम्युनिकेशन की दुनिया काफ़ी विस्तृत हो गई है। सरकार की विकास योजनाओं के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में कम्युनिकेशन
किस तरह से नीचे तक प्रभावी हो। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, इतनी सारी भाषाएं, बोलियाँ, इतनी सारी संस्कृतियाँ, इतने सारे विचार लेके लोग चलते हैं, वहाँ कैसे एक प्रभावी कम्युनिकेशन बन सके, अलग अलग इलाकों के लिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इस पर काम करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो आप अगर देखेंगे तो कम्युनिकेशन की दुनिया में अच्छा काम करने वाले लोगों का आज भी इंतज़ार है। जी संजय जी, विद्यार्थी अपने प्रथम वर्ष में जब होते हैं तो उनके लिए आपके क्या दिशा निर्देशन रहेंगे कि उन्हें अपनी पढ़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाना है, अपने अंदर के अनुभव को किस तरह से निखारना है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें जो काम करना है या जिस काम को मैं करना चाहता हूँ उस काम पे फोकस करना चाहिए। जैसे मानिए कि मेरी बहुत लिखने पढ़ने में रुचि नहीं है, अच्छी बात है, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए, आप टेक्नोलॉजी पे काम करिए, आप कैमरे पे काम करिए, आप एडिटिंग पे काम करिए। आवश्यक नहीं कि किसी चीज़ को हम कमजोरी बना लें। हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि मेरी क्षमता क्या, मैं क्या काम अच्छे से कर सकता हूँ, जो काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ उसमें प्रवीणता हासिल करूँ। मानिए मुझे भाषाओं का शौक़ है, मैं 2-3 भाषाएं सीखूँ, उसमें अनुवाद बाकी काम करूँ, भाषाओं को लेके जो कर सकता हूँ, भाषाएं सिखाने का, सीखने का, अनुवाद करने का, उससे जुड़े काम कर सकता हूँ। मानिए मेरी टेक्नोलॉजी में रुचि है, मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊँ, उसमें जाऊँ। आज जो मीडिया पे जो ये बात बहुत कही जाती है कि सिर्फ पढ़ने लिखने वालों की दुनिया है, जो बहुत पढ़ेगा वही कर, ऐसा नहीं होता है। जिस काम में आपकी रुचि, आज टेक्निकल लोगों की भी ज़रूरत है, अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी मीडिया हाउस को चलाने के लिए। जितने लिखने और दिखने वाले लोग हैं उससे अधिक पीछे काम करने वाले लोग हैं। तो इस नाते हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। मैं विज्ञापन की दुनिया में अच्छा कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छा कर सकता हूँ, मैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, पॉलिटिकल PR कर सकता हूँ। क्या काम मैं कर सकता हूँ ये आपको खुद तय करना पड़ेगा अपनी क्षमताओं को, और जो काम आपको करना है उसके लिए फिर अपने आप को झोंक दीजिए। अगले 2-4-5 सालों तक मुड़ करके मत देखिए, आप देखेंगे कि आने वाले सालों में सफलता आपके कदम चूम रही होगी। और जो काम आपको आता है, जिस काम में आपकी रुचि है, उसी काम के आधार पर आपने उस इलाके में सिद्धता हासिल कर ली होगी। जी संजय जी, पत्रकारिता लोकतंत्र में किस तरह का अपना रोल निभाती है? देखिए, लोकतंत्र की कल्पना करना भी मुश्किल है पत्रकारिता के बिना। अगर पत्रकारिता नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है, बात कहने की आज़ादी नहीं है, तो लोकतंत्र ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो लोकतंत्र और पत्रकारिता, लोकतंत्र और मीडिया एक दूसरे का पूरक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कि देखिए, जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जाती है, पर जनता सीधे तो आके कह नहीं सकती। तो जनता ने माध्यम चुना है मीडिया का। जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है लोकतंत्र में, संविधान में, वह जनता को दी गई है। मीडिया को अलग से कोई आज़ादी नहीं दी गई, मीडिया के लिए अलग से कोई संविधान में प्रावधान नहीं मीडिया की आज़ादी का। वह आज़ादी जो दी गई है वह सामान्य नागरिकों को, भारत के नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठा करके पत्रकार शासन से, सत्ता से सवाल पूछते हैं, और वो जो सवाल होते हैं वो दरअसल मीडिया के सवाल नहीं होते, वो दरअसल जनता के ही सवाल होते हैं। जनता की तरफ से आप सवाल पूछते हैं, और लोग जो हैं, जो अधिकारी हैं, जो उन विषयों के जिम्मेदार लोग हैं, वो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर जनता बहुत पावरफुल है, जनता बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक में लोक का ही तंत्र चलता है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो भी जनता की बात उठाता है, जो मीडिया है वह भी जनता की तरफ से सवाल उठाता है। तो अंततः जो है केंद्र में लोकतंत्र की जनता ही है, और जनता ही यहाँ सब कुछ है। इसलिए जनता को यहाँ पर जनार्दन कहा जाता है। इसलिए मीडिया के बिना तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सब प्रमुख नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र के बिना मीडिया नहीं, मीडिया के बिना लोकतंत्र नहीं। और स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर मीडिया विहीन आज़ादी मिले, मीडिया विहीन लोकतंत्र मिले, उस लोकतंत्र का हम क्या करेंगे। जी संजय जी, आप अपने विचारों से जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ शब्द ऐसे दीजिए कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, उन्हें अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेशनल लगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मीडिया या कम्युनिकेशन की फील्ड है, ये संचार की दुनिया है, ये 2 चीज़ों पे चलती है। ये दुनिया चलती क्रिएटिविटी और आइडियाज़ पर और आपकी भाषा पर। तो हमें क्रिएटिविटी का ध्यान रखना चाहिए। अब क्रिएटिविटी कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। क्रिएटिविटी कैमरे से भी इस्तेमाल हो सकती है, कूची से भी इस्तेमाल हो सकती है, पेंट से भी इस्तेमाल हो सकती है। क्रिएटिविटी को कैसे प्रकट करना, अपनी रचनात्मकता को कैसे प्रकट करना, रचनात्मकता के दायरे को कैसे बढ़ाना, तो सबसे बड़ी चीज़ है क्रिएटिविटी। दूसरे आइडियाज़, नए विचार, सब बातें कही जा चुकी हैं, अच्छे से अच्छे विचार कहे जा चुके हैं। आज के ज़माने में उस बात को आप कैसे कहते हैं, कैसे नए तरीके से अपनी बात कहते हैं, क्योंकि शोर है चारों तरफ, सब लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, लाखों लोग बोलते हैं, पर सबको लोग नहीं सुनते।
किस तरह से आप अपनी बात कहते हैं, किस तरह से चीज़ों को आप आर्टिकुलेट करते हैं, कैसे अपनी प्रस्तुति देते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए आपको प्रस्तुति सीखनी पड़ेगी, सलीका सीखना पड़ेगा। एक ऐसी भाषा आपके पास होनी चाहिए जिस भाषा से लोग जुड़ाव महसूस करें। और इस नाते जो क्रिएटिविटी, आइडियाज़ और लैंग्वेज की दुनिया है, इसमें बहुत आपको अपने आप को मांझना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है, समाज को समझना पड़ता है कि बिना समाज को समझे, समाज के दुख दर्द, उसकी सपने, उसकी आकांक्षाएं, उसका जो एक आर्तनाद है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। जब आप समाज को समझते हैं, उसके दुख दर्द को समझते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति में अपने आप प्रखरता आ जाती है। वो प्रखरता आपको हासिल करनी पड़ती है। वो कैमरों के सामने बैठने से, घरों के अंदर रहने से, स्कूलों में बहुत अच्छा पढ़ लेने से हासिल नहीं होती। उसके लिए आपको अंततः मैदान में उतरना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों से संवाद करना पड़ता है कि दुनिया ही संवाद की है। तो संवाद की दुनिया में जितना आपका संवाद निरंतर और व्यापक होगा समाज के साथ, उतने आप ज़्यादा अच्छे अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति होंगे। दूसरा एक संदेश मैं जो देना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया की भी दुनिया है, ये डिजिटल कन्वर्जेंस की भी दुनिया है। इसमें आपको अलग अलग माध्यमों पर काम करने के लिए अलग अलग दक्षताएं हासिल करनी पड़ेंगी। रेडियो में अलग तरह की दक्षता की आवश्यकता है, टेलीविज़न अलग तरह की ज़रूरतें मांगता है, सोशल मीडिया गवर्नेंस में अगर आप जाते हैं या सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप जाते हैं, अलग तरह की आपको योग्यताएँ होनी चाहिए। तो अलग अलग तरह की क्षमताएँ आपको विकसित करनी पड़ेंगी। आप करना क्या चाहते हैं, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का समय है, बहुत सतर्क इस्तेमाल विद्यार्थियों को सोशल मीडिया करना चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों से और आप सबसे हमेशा ये कहता हूँ, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत शेयर करो, बुरा मत लाइक करो, क्योंकि इससे एक गंदगी फैल रही है। फेक न्यूज़, हेट न्यूज़ का व्यापार जो है फैल रहा है। इसलिए फॉरवर्ड करने का जो फैशन है, उस पर रोक लगाना ज़रूरी है। लोग मीडिया लिटरेट हों, मीडिया के बारे में जानें और मीडिया का सही और सतर्क इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। IIMC के महानिदेशक संजय द्विवेदी जी आज हमारे साथ मौजूद रहे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।